आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। आज है 13 अक्टूबर और कल आज संडे था, मार्केट बंद था। कल 14 अक्टूबर को मार्केट खुलेगा। तो कल मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट होता है हो सकता है वो हम यहाँ पर आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। FIDII का डाटा भी देखेंगे सैमको की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो एनालिसिस है वो करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो निफ्टी को दे रहे हैं, क्योंकि निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, जबकि बैंक निफ्टी में अब आने वाले टाइम में वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग F&O ट्रेडिंग बंद होने वाली है। हालांकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रीमियम ज़्यादा हाई रहे करेंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम कहीं ना कहीं निफ्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और अब किस तरीके से उसके मूवमेंट करने का अनुमान है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 17,400 के आसपास से निफ्टी जो है वो ऊपर चलना शुरू किया, और जब इसने गिरते हुए मार्केट में ऊपर की तरफ पोजीशन बनती है तो यहाँ पर हम इस और पिछले जो रेजिस्टेंस है ये इसको जब मार्केट तोड़ देता था, इसका कहीं ना कहीं कंडीशन यही बनती है। देखिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड को भी फॉलो करता तो उसे यहीं से कहीं नीचे जाना था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, इसके अगेंस्ट मार्केट यहाँ से आया और सीधा ऊपर निकल गया, अपने प्रीवियस इस रेजिस्टेंस को भी उसने ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बुलिस यहाँ बुल जो है यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं और वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जो बियर हैं वो भी एकदम से मार्केट का पीछा नहीं छोड़ते और वो कहीं ना कहीं हर एक रेजिस्टेंस पर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें क्या करना है ऐसी कंडीशन में, देखिए अगर हम इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग देखें या फिर मार्केट का मूड देखें तो सारी चीज़ें जो है कल ये बोल रही हैं कि 25,000 के आसपास मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट 25,000 से नीचे निकल गया है तो यहाँ पर सेलिंग कर दी जाए। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट के स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएंगे, तो मार्केट उन स्टॉप लॉस को कट करता हुआ ऊपर चलेगा। जैसे ही 25,150 की जो इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ेगा तो यहाँ पर ये जो सेलर बैठे हैं इनके रेजिस्टेंस जो हैं, इनके जो स्टॉप लॉस हैं उनको मार्केट काटता हुआ कहीं ना कहीं ऊपर निकलेगा। तो कल हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है मार्केट में। और यदि मार्केट 25,000 के ऊपर गैप अप ओपन होकर और फिर नीचे चलने की कोशिश करता है तब हम जो है यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन ऐसा चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी प्राइस एक्शन देखेंगे किस तरीके से क्या हो रहा है। फिलहाल में बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो 51,500 और 51,200, इसके साथ साथ 51, ये तीन बड़े रेजिस्टेंस हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। 51,000 पर सपोर्ट है मार्केट, कल गिरावट हुई लेकिन 51,000 से वापस चलने लगा तो 51,200 के आसपास रुक कर रह गया। तो जो सेलर हैं उनके स्टॉप लॉस ऊपर हमें कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने इस पॉइंट को देखकर यहाँ पर सेलिंग की है, जिन्होंने इस पॉइंट को देखकर सेलिंग की है, 51,000 को देखकर सेलिंग की है और इतनी बड़ी गिरावट को देखकर यहाँ पर जो सेलिंग करके गए हैं उनके स्टॉप लॉस तो हमें कहीं ना कहीं ऊपर मिलेंगे। लेकिन जो यहाँ पर जिन्होंने इस पॉइंट को देखकर बाइंग की है उनके स्टॉप लॉस हमें कहीं यहाँ नीचे मिलेंगे। लेकिन मार्केट 51,200 के पास पहुँच चुका है, तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर क्लियर हो रही है कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग मिले तो मार्केट पहले इसको रीटेस्ट करेगा और उसके बाद ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली मार्केट को जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ 51,500 से, देखिए 2 बार मार्केट रिजेक्शन लेकर आया है 51,600 से। इसका मतलब यहाँ पर लोग स्ट्रॉन्ग तरीके से सेल कर रहे हैं और मार्केट को कहीं ना कहीं यहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है सेलिंग की। तो मार्केट कहीं ना कहीं पहले नीचे आकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से मार्केट को देखेंगे कि कैसे बिहेव करता है। अब चलिए हम FII और DII का डाटा चेक कर लेते हैं। तो अगर हम FII और DII के डाटे की बात करें तो यहाँ पर 11 अक्टूबर का FII का माइनस के 4,162 की सेलिंग है, इतने करोड़ की 4,162 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। और अगर हम DII की बात करें तो ये 3,700 करोड़, यानी कि लगभग 3,700 करोड़, लगभग 4,000 के आसपास ही ये बाइंग करके गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बायर और सेलर बराबर होते हैं तो कुछ इस टाइप की कैंडल बनती है और इसे इनडिसीजन कैंडल या फिर लॉन्ग लैग दोजी कैंडल बोलते हैं, जहां पर मार्केट में पहले बायर ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, सेलर हावी हो जाते हैं, वो मार्केट को फिर नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर फिर ऊपर आ जाते हैं और मार्केट कहीं ना कहीं अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग हमें दिखाती है। तो यही चीज़ हमें कल चार्ट में भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हुई है
और चार्ट में भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। तो देखिए मार्केट जो कहीं ना कहीं ओपन हुआ था 51,500 और 51,200 के आसपास आकर वो वहीं रह गया। ऐसे ही अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी के अंदर भी हमें मार्केट जहां पर ओपन हुई थी, मैं आपसे पहले बोल रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब हम निफ्टी को ज़्यादा फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ पर वीकली कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ ही पर मार्केट ओपन हुई और उसने जो है यहीं पर आकर लगभग क्लोजिंग दी। ये 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट के अंदर ही मार्केट क्लोज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इंडिसीजन कैंडल जब बनती है तो वन वे मूवमेंट उसके बाद आने के चांसेस रहते हैं। और पिछले कई दिन से धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर ये गिरने की एक्टिंग कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये अब ऊपर निकलने वाला है। तो चांसेस तो लग रहे हैं अपसाइड जाने के। FII और DII का डाटा, अगर हम इस डाटे का एवरेज देखें पिछले कुछ दिनों का, तो 11 तारीख में, ये 11 तारीख का तो लगभग न्यूट्रल हो जाता है डाटा। लेकिन अगर हम 10 तारीख की बात करें तो यहाँ पर FII 1000 एक्स्ट्रा सेलिंग करके गए हैं। और अगर हम 9 तारीख की बात करें तो यहाँ पर भी FII 1000 एक्स्ट्रा सेलिंग करके गए हैं। और अगर हम 8 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर DII जो है 3000 की एक्स्ट्रा बाइंग करके गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में बाइंग DII की ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 8000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और यहाँ 13000 करोड़ की। ये है 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर का डाटा अगर हम देखें मार्केट के अंदर तो यहाँ पर ये देखिए ये रहा 7 अक्टूबर का डाटा। तो इस दिन FII ने DII ने जो है एक्स्ट्रा बाइंग की हुई है। तो इनके स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो जब तक मार्केट ये जो है 24,000, जब तक मार्केट हमें 24,700 के नीचे दिखाई नहीं दे जाता, या फिर अगर हम बात करें इस वाले यहाँ तो 7 तारीख में मार्केट जब हमें 50,500 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक तो हम लॉन्ग टर्म में सेलिंग की नहीं सोच सकते, बाइंग का ही जो है यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये डाटे के हिसाब से हमने देख लिया, चार्ट के हिसाब से भी देख लिया। अब चाहे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल के साथ आज हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो अगर हम देखें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम तो 50,500 की सपोर्ट है। निफ्टी में देखें डेली टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर भी हमें 24,800 यानी कि ये 24,500 के आसपास का एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। इसके बाद ही मार्केट नीचे जाएगा, अदरवाइज अभी तक हम बुलिश मूवमेंट ही यहाँ पर समझ कर बैठेंगे। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।